को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो बीएसपी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। बीएसपी के स्टार प्रचारकों में मायावती के भतीजे आकाश आनंद हैं। इसके अलावा मुनकाद अली, आरएस कुशवाहा स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे। चौबीस अक्टूबर तक आजम खां की गिरफ्तारी नहीं होगी। जमीन हड़पने को लेकर उन पर जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार का दिन मुकदमों के महारथी आजम के लिए राहत भरा रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन हड़पने से जुड़े 29 मुकदमों को खारिज तो नहीं किया, लेकिन अस्थायी तौर पर रोक जरूर लगा दी। कोर्ट ने एग्जामिन करते हुए सारी एफआईआरों को ये पाया है कि उसमें जो एलिगेशंस है सब वेग हैं। एलिगेशन डेट बैक टू 14 ईयर, 14 साल पहले के एलिगेशन है। उसकी डेट, टाइम और अक्रेंस का कोई मेंशन नहीं है। आजम के लिए राहत भरी बात ये भी रही कि फिलहाल 24 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों से 24 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। कोर्ट ने ये देखा कि ये सारे फर्जी मामले हैं। जब एक मुकदमा रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने दाखिल कर दिया तो उसके बाद एफआईआर नहीं होना चाहिए। आजम की याचिका में ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार ने आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि इसमें जो भी एफआईआर हुई है वो किसानों ने करवाई है, लिहाजा राज्य सरकार का तो इससे लेना देना ही नहीं है। कोर्ट ने इसी बात का बहुत हेवली संज्ञान लिया है कि ये जो सारी प्रतिक्रिया हो रही है हर दिन एफआईआर, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा, स्टेट गवर्नमेंट एक एक्स मिनिस्टर जो ऑपोजिशन पार्टी का सीनियर लीडर है उसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई में तस्वीर और भी साफ हो जाएगी, जब सभी पक्ष एक साथ हाईकोर्ट में अपनी दलील देंगे, जिसमें किसान भी होंगे, रामपुर के डीएमएसपी भी होंगे और बीजेपी नेता जयाप्रदा भी। इसके अलावा जो भी मुकदमे दाखिल हुए हैं उसमें भी आने वाले दिनों में आजम खां को राहत मिल सकती है, जिस तरह से कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इन शॉर्ट आजम खां को एक बड़ी राहत। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर कानपुर से लेंगे। कानपुर में पेशी में आए कैदी ने ब्लेड से अपनी ही गर्दन काट ली। तुरंत ही कैदी को उर्सला अस्पताल लेकर गए। वहां से गंभीर हालत में हैलट अस्पताल पहुंचाया गया और कैदी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाबूपुरवा के रहने वाले वसीम को 5 महीने पहले एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था और आज उसी की पेशी थी। एडीजे 16 के यहाँ पेशी में गया था। पेशी से लौटने के बाद सेशन हवालात में जब इसको रखा गया तो वहाँ पर इसने किसी धारदार चीज़ से अपने गले पे चोट पहुँचा ली। चोट पहुँचने के बाद इसको उर्सला में एडमिट कराया गया और उर्सला के बाद इसको हैलट में एडमिट कराया गया। देश भर में ट्रैफिक नियमों को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन यूपी के परिवहन मंत्री खुद ही ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए नजर आए हैं। बुलंदशहर में यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जिस कार में सवार थे उस कार के ड्राइवर ने सीट बेल्ट ही नहीं पहनी थी और ट्रैफिक के मुखिया की कार में ही ट्रैफिक नियम टूटते हुए साफ दिखाई दिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बुलंदशहर पहुंचे अन्य बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में भी ट्रैफिक नियम धड़ल्ले से टूटते हुए दिखे हैं। काफिले में शामिल सांसद भोला सिंह और विधायक अनीता लोधी के कार के ड्राइवर भी बिना सीट बेल्ट के ही धड़ल्ले से कार चलाते दिखे। इधर अंबेडकर नगर में बिजली विभाग का एक अनोखा कारनामा सामने आया है। यहां बगैर बिजली कनेक्शन के ही लोगों को हजारों का बिल भेज दिया गया और यही नहीं, बिजली बिल में अनियमितता इस कदर थी कि मुर्दों के नाम पर भी 20,000 का बकाया बिल भेजा गया है। मामला अकबरपुर के सैदपुर भितरी गांव का। ग्रामीणों का आरोप है कि 2018 में बिजली के खंभे लगाए गए थे, लेकिन गांव के ही कुछ घरों में कनेक्शन लगाए गए। अधिकांश घरों में बिना बिजली कनेक्शन के ही हजारों के बिजली के बिल भेज दिए गए। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि जो आदमी 6 साल पहले एक्सपायर कर चुका है और 4 साल पहले विद्युतीकरण हुआ है, लेकिन फिर भी उसके नाम से कनेक्शन, उसके नाम से डॉक्यूमेंट कहाँ से उपलब्ध हुआ है, उसकी जांच करवाई जा रही है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी।
जिस भी संस्था ने वहाँ काम किया है, अगर कार्य अपूर्ण है तो उसको पूर्ण करवाया जाएगा। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लड़की पर चिन्मयानंद से उगाही करने का आरोप था। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। एसआईटी ने बताया कि पूछताछ में लड़की ने रंगदारी मांगने की बात स्वीकार करी है। सारे जो वहाँ पे उस गाड़ी में जो प्लानिंग की जा रही है रंगदारी के लिए और जो धमकी दी जा रही थी, जो प्लानिंग हुई है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। साथ ही जो टोल टैक्स से हम लोगों ने जो सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए थे, जो हम लोगों ने सीडीआर्स, जो हमने जो जगह जगह जो होटल्स से हम लोगों ने लिया था, जो वीडियो फुटेजेस लिए थे, उनके बारे में भी हम लोगों ने उनको कन्फ्रंट किया, उनको दिखाया। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये सारे जगह पे जो हम लोगों ने जो साइंटिफिक तरीके से जो हम लोगों ने उनसे पूछताछ की थी, उन्होंने सभी चीज़ को स्वीकार करके इस बात को कहा कि हाँ, उनके द्वारा इन तीनों लड़कों के साथ मिलकर स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध इन्होंने रंगदारी और धमकी का इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने किया था। और जो मैसेज स्वामी चिन्मयानंद को 22 तारीख को जो दी गई थी, उसमें इन चारों का हाथ है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने फर्जी टीचर्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में 4000 फर्जी टीचर काम कर रहे हैं और अगर इनके पीछे किसी अधिकारी कर्मचारी की भूमिका पाई जाती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एसटीएफ लगातार धरपकड़ कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे फर्जी शिक्षकों की भर्ती कराने में या फर्जी शिक्षकों को बचाने में, चाहे वो कोई क्लर्क हो, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो या बेसिक शिक्षा विभाग का या किसी विभाग का कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अखिलेश सरकार में शुरू हुई यूपी में 100 सेवा में दी गई पीवीआर गाड़ियों की देखभाल हमीरपुर पुलिस नहीं कर पा रही, जिससे आए दिन लोगों को समय से पहुंचकर मदद करने का दावा करने वाली यूपी 100 सेवा अब दम तोड़ती नजर आ रही है। एक वायरल वीडियो में यूपी 100 गाड़ियों की सेवाओं की पोल खोलकर रख दी गई है। मामला कुरारा थाना का बताया जा रहा है, जहां पीआरबी 1218 को जब अपराधियों को पकड़ने के लिए भेजा गया तो वो स्टार्ट ही नहीं हुई। ड्राइवर ने काफी कोशिश की लेकिन गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाई। इसके बाद सिपाहियों ने कुछ लोगों को मदद के लिए बुलाया और वीडियो में भी देख रहे हैं आप कैसे खुद पुलिस वाले धक्का लगा रहे हैं गाड़ी को। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो और उस तारीख की पुष्टि नहीं करता। राज्य में असलहों के लाइसेंस और कारतूसों के वेरिफिकेशन के लिए यूपी पुलिस का बड़ा अभियान चलाने जा रही है, क्योंकि लगातार कारतूसों का हिसाब ही नहीं मिल पा रहा। असल में लोकसभा चुनाव के दौरान लाइसेंसी असलहे जमा कराए गए थे और इस दौरान आगरा के तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक ने लाइसेंसी धारकों से कारतूसों की जानकारी मांगी, तो सिर्फ आगरा में ही 87,000 कारतूसों का हिसाब ही नहीं मिल पाया। तो आप खुद समझ सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश में कितने कारतूसों का हिसाब नहीं हुआ होगा। पुलिस का कहना यह है कि अवैध असलहों को चलाने के लिए भी लाइसेंस धारकों के ही कारतूसों का इस्तेमाल हो रहा है। अब इसकी बड़ी जांच होगी। नहीं, उनसे हम ये ऑडिट करेंगे कि वो कितने कारतूस आम शॉप से लेते हैं, उन कारतूस का क्या प्रयोग होता है, अगर उन्होंने कोई प्रयोग किया है तो उस खोखे कारतूस को वो कहाँ जमा करा रहे हैं, कहीं उसकी गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इन सब चीजों पर हम अभियान चलाने जा रहे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन ने राजधानी लखनऊ में महापंचायत का आयोजन किया। इसके बाद सीएम से भी मुलाकात हुई। किसान महापंचायत में पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेने के साथ ही गन्ने का बकाया तुरंत भुगतान करने की मांग की और अपने समस्याओं का समाधान नहीं होने तक लखनऊ में डेरा डालने का ऐलान कर दिया। इसके बाद किसानों नेताओं ने सीएम योगी से मुलाकात की और 20 दिन में समस्याओं को हल कराने का भरोसा भी दिया। इसके बाद किसानों का प्रदर्शन खत्म हुआ। फैसला ये है कि हम जाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, अधिकारी वहाँ पर आएंगे और जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा ये है कि ट्रैक्टर को नहीं रोका जाएगा, ये भी एक घोषणा है उनकी। हाँ, आश्वासन उन्होंने दिया कि जो ट्रैक्टर है किसान का, उस में जो नई जो परिवहन नीति है उसके तहत उसको नहीं रोका जाएगा, ट्रैक्टर अपना जा सकता है।